को रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ हूँ और 35 साल से जिस ऑफिस के जिस कुर्सी पे मैं जाके बैठा था और 35 साल बाद उसी कुर्सी से मैं रिटायर हुआ हूँ। और मुझे मतलब जैसे होता भाई पद ना यहाँ पर नहीं इनका ट्रांसफर करो यहाँ करो, मुझे पता नहीं चला और मेरा प्रमोशन होता रहा। अधिकारी पद ना होती हुई भी कहीं कहीं से जुगाड़ करके लाते रहे। और अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपने मुंह से जो मैंने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो अधिकारियों को दिखा, इसलिए उन्होंने जो है ऐसा किया जो है। और रेलवे में पहिया बनाने का ही मेरा काम था, जो कि जनरली जो आदमी कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि सबसे रिस्की काम जो है पहिए का होता है, जिसमें सेफ्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और पहिया बनाते बनाते हम लोग साउथ अफ्रीका तक के लिए जो है पहिया बना दिए थे। और वो उसमें केवल मेरे ही योगदान था, क्योंकि पूरे इंडियन रेलवे में वो कोई उसको बनाने के लिए नहीं तैयार था। समस्या उसमें ये थी क्योंकि मशीनरी जो है हमारी ब्रॉड गेज की थी और वो जो है वो स्पेशल गेज छोटा सा था जो है, तो उसमें कोई तैयार नहीं हुआ। फिर हमने बताया देखिए ऐसे से बन सकता है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं तुम बना करके दो, एक दो पहिया दिखाओ, नहीं तो पता चला हम एक्सेप्ट कर लें और बनने पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर हमने उनको पहिया बनाया, तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक बनाइए जो है। तो इस तरह से करीब जो है 150-200 पहिया बना के साउथ अफ्रीका भेजा हमने। और इंजन उसका तो वहाँ बना था DLW में, कोच का पहिया हम लोग बनाए थे। मैं समझता हूँ पहिया बनाते बनाते पहिया बना। हाँ, तो चूंकि भाई काम करते करते सीरियस होकर के काम किए हैं तो इसलिए हम हमेशा सीरियस ही रहे। हमने कहा अच्छा चलो भाई अपना सीरियस है तो लोगों को जो है थोड़ा मतलब वो आनंद करने के लिए कुछ कविता जो लिखते हैं, तो हमारी जो भी कविताएं हमने बनाया है वो सब हास्य कविताएं हैं। स्वागत है। 2-3 साल पहले हमने बनाया था, जिसे जो लोग मोछ या बाल काला करते हैं अपनी सुंदरता निखारने के लिए। अरे वाह। और बना करके हमने इनको दिया भी था। भाई हम तो भाई मंच पे जाते नहीं, तो हमने इनसे कहा भाई देखो मैं कोई बहुत ज़्यादा भद्री वगैरह तो है नहीं, ठीक है ठाका लगेगा, इसको सुना दो। हालांकि उन्होंने सुनाया नहीं जो है, तो आप सुनाइए। वही सुना रहा हूँ मैं जो है। भाई पहले तो 2 लाइन में ये है कि आदमी जो काम करता है उसी के हिसाब से उसकी पहचान होती है। खेती का काम करने वाला किसान होता है, लेन देन करने वाला बनिया होता है। तो इस तरह से जो है हमने जो उसको बांधा है। पैसे का जो लेन देन आप कर रहे हैं जनाब, लोग कहने लगे कि आपको लाला जी और हो करके जवान बचकानी हरकत करें, लोग कहें छोड़िए जनाब ये बालाजी, और आप हैं जवान कोई मानेगा नहीं जनाब, दिन में कई बार आप बाल करें काला जी, और आप हैं जवान सारा मोहल्ला जाएगा जान, आप यदि एक बार मुंह करें काला जी। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। आज नए कवि का जन्म है, कैसा रहा देखिए। शुरुआत नेपाल से हुई। हाँ नेपाल में तो इंडिया में नवोदय से हुई भाई। नेपाल में तो भाई हम दर्शक श्रोता के रूप में गए थे, ऐसे घर पे लेटे थे, उन्होंने कहा चलो, हम कह रहे छोड़ो यार आराम से लेते हैं। टिकट इनका था, लगेज में आप थे। हाँ। अब उसमें ये था कि चलो भाई टिकट नहीं, तो कहते रेल के आदमी है तो टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चले चलो, कैसे चलो चलते हैं, कहीं घूमने उमने की व्यवस्था है। ऐसा था इसका कारण गोपाल का हमारा रिजर्वेशन था, गोपाल को काम लग गया, हमने शीला बोले आप किसको ले जाए, गोपाल ने कहा चलो किसको भेजोगे, तुम्हारा निमंत्रण है तुम भेजो। तो उन्होंने शीला को किया, शीला से तो शीला के साथ वर्मा जी भी गए और दोनों ने वह सभा जमाया। हाँ, तो वहाँ जो है आखिरी दिन जो है प्रोग्राम था पर्यावरण पे, क्योंकि मतलब पर्यावरण पे भी हम भी जो है जब लोग सुना रहे थे, तब ने कहा ये तो हम भी सुना सकते हैं यार, अच्छा खासा जो है। तो हालांकि भाई हम मंच पे कभी आए नहीं भाई, हमारी हिम्मत नहीं है सुनाने की। नमक वाला सुना दीजिए। नमक वाला उससे पहले वाला वो सुना देते हैं जो पहले सुनाए थे। देखिए ऐसा है कि आदमी बचपन से शादी होने के पहले तक
तो स्वतंत्र होता है। तो उस समय उसकी स्वतंत्रता का कोई वो नहीं है, घर में माँ बाप है, कोई भी है, बहुत ज्यादा कोई डांट पाट पड़ती नहीं है, कहते ठीक है जो कर रहा ठीक ही कर रहा जो है। अब भी स्वतंत्र हो, हैं? अब भी स्वतंत्र हो। पहले मैं बैठिए दरोगा जी। ठीक है था, पहले मैं खुलकर था हंसता, मन में जो आए था करता। हाँ, पहले मैं खुलकर था हंसता, मन में आए जो करता था करता। मैं खाऊं गोभी की सब्जी या खाऊं मैं भौरी भरता। अरे वाह। भाई भौरी भरता हमारे यहाँ का लिट्टी चोखा को। जी जी। हाँ, अम्बेडकर नगर में। तो खुशियां जो हमारी जो थी वो इस तरह की थी जो है। अब जैसे है एक बार जैसे ये है कि अभी छत पे जाकर के जो है रामदेव का जो हंसने वाला हुआ है, मैं जोर से ठहाका लगाए, पड़ोसी बोले भाई वर्मा जी पकड़ा गए हो क्या? हमने कहा नहीं यार नहीं यार, वो रामदेव का जो है हंसने वाला वो आसन कर रहा हूँ। तो मैंने भैया घर में जाके करो जो है, छत पे के ऊपर है, देखो मैं यहाँ कविता लिख रहा हूँ। तो हमने कहा भाई आप कविता लिख रहे हो, यही काम तो आप भी घर में जाके कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं कर सकते, घर में पत्नी जो है आपका आसन कर रही है। अब हमने नहीं बताया कि हम भी घर में जाके नहीं कर सकते क्योंकि घर में पत्नी कविता लिख रही है। वाह भैया। तो बढ़िया। पहले मैं खुलकर था हंसता, मन में जो आए था करता। मैं खाऊं गोभी की सब्जी या खाऊं मैं भौरी भरता। खुशियों की लंबी सूची थी, दो तो हो गए अपरंपार। फिर एक घटना घट गई। कुछ लोग इसको सुघटना कहेंगे, कुछ दुर्घटना कहेंगे, अपने अपने हिसाब से जैसा महसूस करे जो है। भाई जैसे कोई मीट मछली बना रहा है, जिसको जो नहीं खाता कहेगा बदबू आ रही है, और जो खाता है क्या खुशबू आ रही है। तो अपने अपने एहसास के हिसाब से कोई इसको सुघटना कहे। पहले मैं खुलकर था हंसता, मन में जो आए था करता। मैं खाऊं गोभी की सब्जी या खाऊं मैं भौरी भरता। खुशियों की लंबी सूची थी, दो तो हो गए अपरंपार। ये घटना घट गई, शादी करके फंस गया यार। वाह वाह वाह। शादी करके फंस गया यार। अच्छा, शादी जब लड़के की जब तक नहीं होती है तो माँ का जो है पूरा पूरा प्यार बच्चे को होता, बच्चा घर में काम करे या ना करे लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब शादी हो जाती है, 2-4 आधा घंटा के लिए अगर बहू के पास वो टाइम देता है तो माँ को जो है ये तकलीफ होती है, भाई बेटा जो है हमारे हाथ से निकल गया है। फिर वो बहू भी ताना देती है, माँ भी ताना देती है, और पति जो है इन दोनों के बीच में बड़ी स्थिति उसकी असामान्य हो जाती है। जब से हुई है मेरी शादी, खत्म हुई मेरी आजादी। जब से हुई है मेरी शादी, खत्म हुई मेरी आजादी। पत्नी टोके डांटे माँ जी, इन दोनों के दिन के झगड़े। मैं बस बोलूं हाँ जी। पत्नी बोले माँ के पिट्ठू। कहती है बोले काम के लिए, अरे तुम क्या बात करते हो यार, माँ जी क्या कहेंगे? तो जब माँ की आंचल में जाके हो जाओ। पत्नी बोले माँ के पिट्ठू और माँ बोले बीबी के यार। शादी करके फंस गया यार। अच्छा, समय के साथ जो है उम्र जैसे समय बीतता है, माँ की उम्र बढ़ रही है तो उसकी जो है ताकत कमजोर हो रही है। पत्नी की उम्र बढ़ रही है, वो ताकतवर होती जा रही है। अब माँ का प्रभाव घर में खत्म हो गया, पत्नी की बढ़ गई है तो सरकार जो है विपक्षविहीन हो जाती है। तो फिर भी दिक्कत हो जाती प्रजा के लिए। तो उसमें दिन भर टोके दिन भर रोके पल टोके। वो मुझको जीने नहीं देती। रख के करवा चौथ हमेशा, वो मुझको मरने नहीं देती। कहाँ मैं जाऊं किसको बताऊं, हो रहा मुझ पे अत्याचार। शादी करके फंस गया यार। बहुत घर तो मेरा हो गया थाना, बीवी बन गई थानेदार। अच्छा है। शादी करके फंस गया यार। अब आगे की लाइन है, दौर मोबाइल का है आया। पत्नी बोले अभी कहाँ हो? भाई पहले बड़ी स्वतंत्रता थी, 15 दिन के लिए कहीं चले गए तो कोई कुछ भी नहीं करता था, कहाँ हो, जिंदा हो गए। अब क्या है, मोबाइल पर आधा घंटा भी फोन आता रहता है। दौर मोबाइल का है आया। पत्नी पूछे अजी कहाँ हो? मैं कहता हूँ बगल में आया। इसको तो थोड़ा समझिएगा।
बगल में आए, जैसे आप घर के आजू बाजू में है तो ये थोड़ा बताओ कि यहाँ खड़े हैं, कहते ठीक है बगल में अभी आ रहे हैं। तो पत्नी पूछे अजी कहाँ हो, मैं कहता हूँ बगल में आया। लेकिन हमने जो है इसमें लोकेशन दिया है। दादा आप कविता पढ़िए, ये सब समझदार लोग हैं। नहीं तो समझिए, तो पहले नहीं समझा है, पहले ना खराब करिए। एक मिनट में इसमें हमने लोकेशन दिया है। इस वकील के पास लिखा है, वकील है, डॉक्टर के पास जाकर खड़े हो, और बच्चों की जो सेवा करने वाली औरत होती है उसको आया कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने बगल में आया। दौर मोबाइल का है आया, पत्नी पूछे अजी कहाँ हो, मैं कहता हूँ आया आया, मैं कहता हूँ बगल में आया। एक दिन उसने देख लिया मुझे, एक दिन उसने देख लिया जब बगल में थी बच्चों की आया, ऐसा किचकिच किया वहां पर, भूल गया मैं करना प्यार, शादी करके फंस गया यार। ये भी जिंदगी क्या है उम्र भर, करना एक बीवी से प्यार, शादी करके फंस गया यार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही में ठीक है, जिनकी 4 है उनको ज्यादा समस्या है। मैं ये माइक